हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात की हुई थी और वहां पर हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, फ्लाइट टाइम ये सब निकाला हुआ था। तो उसी को एक बार लिखते हैं। मैक्सिमम हाइट हमने क्या निकाली थी? मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ये था। और फ्लाइट टाइम हमारा क्या था? t इज इक्वल टू यू साइन अल्फा 2u बाई जी, ये था। रेंज हमारी क्या थी? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा, ये हमारी रेंज थी। अभी हम मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में रिलेशन देख लेते हैं। अब आर हमारा मैक्सिमम कब होता है? आर हमारा मैक्सिमम तब होता है, आर इज मैक्स व्हेन जो हमारा अल्फा है वो पाई बाई 4 हो जाए। तब जो हमारा आर होगा, आर मैक्स, वो कितना होगा? पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई। अब इसको अगर इसमें रखें तो अल्फा पाई बाई 4 है, तो यानी ये हमारे पास h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 बाई जी 2g। और साइन स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होगा? 1/2, यानी क्योंकि इसका क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई 4g। ये रिलेशन है, क्लियर? जहां पर यू स्क्वायर बाई जी क्या है? आर मैक्स, यानी h इज इक्वल टू, h भी मैक्सिमम ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट, 1/4 आर मैक्स। आप चाहे तो h मैक्स भी लिख सकते हैं, क्लियर? ये एक रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं इक्वेशन की। ट्रेजेक्ट्री, पाथ फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास तो पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है। यहां पर हमारे पास ये हमारे पास फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स है। वेलोसिटी हमने क्या ले रखी है? u ले रखी है। इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले रखी है। एंगल हमारा कितना है? अल्फा है। ये x एक्सेस है और ये y है। ठीक है? यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया है P। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो हमें निकालना है लोकस, पाथ निकालना है। तो वी नो दैट y इज इक्वल टू क्या होगा? u, क्योंकि वर्टिकल बात हो रही है तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर? और t हमारे पास क्या है? t हम पहले ही निकाल चुके हैं। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू x बाई, ये डिस्टेंस जो चलेगा, u कॉस अल्फा, क्योंकि हॉरिजेंटल है ये वैल्यू यहां पर हमको रखनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, टी कितना होगा? x बाई यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी, यहां पर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
u से u कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस tan होता है, यानी ये इक्वेशन क्या बन गई, जो ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस हाफ, यहां पर हमारे पास कि एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास पाथ आ गया। इसी पाथ को बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन। अब एक बात समझिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, और ये फॉर्म कैसी बन के आएगी, कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहां पर हमारे पास 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा वाई, ये बन के आएगा। और कंपेयर अगर करें तो यहां पर 4a कितना है, 4a इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और अगर a की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा a आ जाएगा। अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स वर्टेक्स हमारा क्या होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू जीरो कर दें और कैपिटल Y इक्वल टू जीरो कर दें, यानी X कॉमा वाई निकाल लें, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X और Y पता होने चाहिए। तो X हमारा क्या होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2g साइन 2 अल्फा, ये याद रखिएगा। और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर अल्फा, ये अब यहां पे रखेंगे आप, जैसे ही ये जीरो रखेंगे यानी ये हमारे पास क्या आ गया, जो वर्टेक्स होगा वो यू स्क्वायर बाई 2g साइन 2 अल्फा और यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। फोकस, अगर फोकस की बात करें तो फोकस हमारा क्या होगा, फोकस ये हमारे पास u, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g साइन 2 अल्फा, ये। और दूसरा माइनस ए होगा, यानी यहां पर u स्क्वायर बाई 2g माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर, ये आ जाएगा, ये हमारा फोकस होगा ना। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें, ये आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे एमसीक्यू में आ जाता है और इस पे क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, a, देन y इज इक्वल टू a हमारा कितना है, u स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है, क्लियर। अब हमें तो स्मॉल y चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, स्मॉल y, तो स्मॉल y क्या है यहाँ पर, y, कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उस साइड ले जाओ तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो जाएगा, ये अंदर होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ये 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर बाई 2g, यही हमारी डायरेक्ट्रिक्स जिसको नियता बोलते हैं, ये है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, याद रखने हैं आपको, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। नाउ
अब एक बात समझते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ हाइट दे रखी, अब हम यहां से कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसे आता है, यहां पर भी ऐसे आता है। दो केस हैं यहां पर हमारे पास दो केस हैं। पहला कि अगर हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके ऐसे, तो वो गिरेगा तो ऐसे ही आके गिरेगा। और दूसरा, अगर हम पार्टिकल को वर्टिकल यानी सम एंगल के डायरेक्शन में फेंके तो ये हमारे पास यू है। क्लियर? यहां के कंपोनेंट क्या बनेंगे, यहां के अगर कंपोनेंट देखें तो ये हमारे पास ये बनेगा, ये हमारा होगा u cos, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, और ये हमारा होगा u sin अल्फा। क्लियर? यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, ये तो उसी डायरेक्शन में है। क्लियर? अब यहां की अगर हम बात करें इसकी हाइट निकालने की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की, तो यहां पर जो हाइट होगी h, इसको निगेटिव ले लेते हैं क्योंकि नीचे आएगा, तो यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगी। और यहां पर हाइट क्या होगी हमारे पास, माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगी। तो ये हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जी टी, जब क्या है हॉरिजेंटल फेंकेंगे, और जब वर्टिकल फेंकेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर टाइम निकालना है तो टाइम हमारे पास क्या होगा, t इज इक्वल टू, ये हमारे पास टू उधर जाएगा, 2h/g, ये टाइम है। तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है आकर, ये आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं या फिर किसी एंगल पर उसको फेंक रहे हैं h हाइट से। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, मान लेते हैं यहां से हमने एक पार्टिकल फेंका और वो यहां आया, दोबारा फिर हमने यहीं से एक पार्टिकल फेंका और वो फिर यहां पर आया, यानी दोनों ही केस में जो हमारी आर है वो सेम है, लेकिन जो हाइट है मैक्सिमम वो अलग अलग है। पहले h1 और दूसरी h2 है, तो उसमें हाइट और इसमें रिलेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर टाइम अलग अलग लग रहा है, यहां पर टाइम अलग अलग लग रहा है, तो उस केस में r इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, यहां पर T1 लग रहा है इसमें और यहां पर इसमें T2 लग रहा है, तो रेंज क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तीसरा, अब एक बात समझिए कि हम एक पार्टिकल को दो बार प्रोजेक्ट करा रहे हैं, पहली बार अल्फा एंगल लिया और दूसरी बार बीटा एंगल ले लिया। क्लियर?
अब अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो दोनों की जो रेंज होगी वो सेम होगी। इसके लिए भी आर आएगी रेंज और इसके लिए भी आर आएगी। और कौन पहले जमीन पर गिरेगा? तो जिसका एंगल कम होगा, ये अल्फा वाला, और बीटे वाले में जिसका एंगल कम होगा वो पहले जमीन पर गिर जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर अल्फा इज लेस देन बीटा तो टी अल्फा इज लेस देन टी बीटा। ध्यान रखिएगा, पहले जमीन पे कौन गिरेगा? जो अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया हुआ है वो पहले गिरेगा। अगली प्रॉपर्टी है 4। अब हम बात करने जा रहे हैं यू आर टी और एच, इसमें रिलेशन, मैक्सिमम हाइट, इसमें रिलेशन देखते हैं। तो पहला r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एच यू स्क्वायर बाई 2g माइनस एच। ये रिलेशन है, पहला रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा रिलेशन हमारा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा रिलेशन है। तीसरा रिलेशन है 16g एच स्क्वायर माइनस 8u स्क्वायर एच प्लस जी आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तीन रिलेशन है। इन रिलेशन से आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको एच दे रखा है, यू दे रखा है, आर पूछा, आप निकाल सकते हो। कुछ भी अगर आपको दिया हो आप यहां से निकाल सकते हो, तीन चीजों में से। क्लियर? नाउ अब अगली प्रॉपर्टी है, अगर हम यहां से कुछ प्रोजेक्ट कराते हैं, मान लेते हैं यहां पर जो एंगल है यहां पर वो अल्फा है और यहां पर जो एंगल है वो बीटा है। तो ये जो हमारे पास u cos अल्फा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होगा? जीटी बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहीं पर कुछ ऐसे यहां पर हमारी हाइट, ये हाइट सेम होगी, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, ये हमारी h होगी। अगर हम ये h यहां पर h बाई 2 ले लें, इसकी हाफ h बाई 2 ले लें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगेगा? उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2h बाई जी कॉस अल्फा। ये इसका फॉर्मूला है। फिर यहां पर h, क्लियर? ऐसे अगर h बाई 2 है। अब दूसरी चीज यहां पर एक और चीज समझ सकते हैं, हम h बाई 2 को ये भी तो लिख सकते हैं, इस h बाई 2 को हम लिख सकते हैं h साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तभी तो आएगा। यानी अल्फा हमारा कितना है? पाई बाई 4। अल्फा हमारा यहां पर कितना है? पाई बाई 4, 45। अब एक चीज समझिए, यानी अगर हम यहां पर लिखें h और यहां पर
इसके प्लेस पर लिख दें h साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिख दें, तब भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तब भी फॉर्मूला हमारा यही होगा, बस हमें अल्फा पता होना चाहिए। यहां से आप अल्फा निकाल लूं, यहां से अगर आप अल्फा निकाल ले तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, मैक्सिमम हाइट आपको दी हुई, आप टाइम निकाल लोगे कि कितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगा। बाकी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आ जाते हैं तो उनको क्वेश्चन देख के ही करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे कैसे ट्रिक लगाते हैं सॉल्व करने के लिए।